जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, अमेरिका के पिछवाड़े पे कस के भारत ने एक ऐसी लात मारी है कि वो अपने टैरिफ के गेम में खुद ही फंस गए और इस टाइम पे वो लाइव सपोर्ट पे चल रहे हैं। जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो बदल रहा है, वहां पे अमेरिका को अपनी रणनीति चेंज करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अमेरिका कुछ ऐसे कदम भी उठा रहा है जिससे एशिया के पूरे रीजन को खतरा हो सकता है। आज की वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा किस तरीके से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी अमेरिका को कम हार्ड टाइम नहीं दे रहा है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राइस को लेकर के दोबारा से अमेरिका ने इंडिया को थ्रेटन किया था कि हम दोबारा तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन आज दोबारा यूएसटीआर की तरफ से जेमसन ग्रीयर की एक स्टेटमेंट आती है और ये बोलते हैं कि अभी तक की जो इंडिया के साथ डील हुई है बेस्ट एवर डील है, लेकिन इंडिया इज अ टफ नट टू क्रैक। मतलब इंडिया के साथ इजी नहीं है ट्रेड डील करना, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि इंडिया इनके सामने झुकेगा नहीं और इंडिया ने इनकी वो सारी चीजें नहीं माननी है जिसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे। देखो, आप यहाँ पे ना एक बात समझना, ट्रम्प की एक स्ट्रैटेजी है कि मैं बार पहले इतनी रेज कर दूंगा कि अगर ये लोग सामने नेगोशिएट कराएंगे तो बार अगर मैं 50% पे भी लेके आऊंगा तो इनको लगेगा कि ये लोग विन सिनेरियो में आ गए और ये हमारी 50% शर्तों में ट्रम्प वो सारी चीज करवा लेगा एग्जैक्टली जो चाहता है। यहाँ पे इसने हर देश के साथ यही किया है, लेकिन इंडिया के साथ यहाँ पे ये चीज इसको रिजल्ट निकाल के नहीं दे रही है। तो उसी चीज से एक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है ट्रम्प के अंदर। और केवल दोस्तों यही चीज नहीं है, इंडिया को एक चीज पता है कि जो ट्रम्प ने जितने भी टैरिफ्स लगाए उसका सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू चल रहा है अगर आप देखेंगे, और बहुत ज्यादा बड़े चांसेस हैं कि उनको वॉइड कर दिया जा किया जाएगा मोस्ट लाइकली। मतलब या तो टैरिफ इनके बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिए जाएंगे या फिर इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर डिक्लेयर कर दिया तो ये इंडिया के लिए एक डायरेक्टली विन होगी। यहाँ पे विदाउट एनी फाइट हम लोग जीत जाएंगे और इनकी जो नेगोशिएटिंग पावर्स हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अमेरिका इतना प्रेशर बना ही क्यों रहा है और मतलब ट्रेड डील में ऐसा क्या है कि जिस तरीके से इंडिया डायरेक्टली मना कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अमेरिका ये चाहता है कि हम उनको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री दे दें, जिससे वो अपना सारा प्रोडक्ट हमारे मार्केट में लाके पटक दे। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो इनके यहाँ के फार्मर्स हैं वो हेविली सब्सिडाइज है। अमेरिका की गवर्नमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा देती है, प्लस वहाँ पे केवल इंडिविजुअल फार्मर्स ही काम नहीं करते, पूरी की पूरी हाई स्केल इंडस्ट्री है जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर करती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फार्मर्स की सिचुएशन ना तो उतनी स्ट्रांग है, ना वो टेक्नोलॉजिकली उतने सैवी हैं। इस चीज को समझते हुए इंडिया ने एक चीज बोली है कि भाई हम आपको हर जगह का एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन हम आपको एग्रीकल्चर का एक्सेस नहीं देंगे, और अगर दिया जाएगा एग्रीकल्चर का एक्सेस तो वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा। तो नेगोशिएशन का बस एक डेडलॉक जो था वो यहीं फंस रहा था। इसीलिए इन लोगों को लगता है कि इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। और अभी के हिसाब से जो पॉलिटिकल टाइमिंग चल रही है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। मेरा मानना भी यही होगा कि यहाँ पे इंडिया को ना टाइम लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा और डिले करना चाहिए और यूएस के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए। अगर वो किसी भी तरीके से ट्रम्प के अगेंस्ट आता है, जिसके 90% चांसेस हैं कि आ जाएगा, तो इंडिया को एक अपने आप लेवरेज मिल जाएगी। पर दोस्तों, इकोनॉमिक प्रेशर एक चीज है, स्ट्रैटेजिक प्रेशर दूसरी चीज है। और यूएसए की हमेशा ये नीति रही है कि इस पूरे रीजन को अनस्टेबल रखा जाए ताकि उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो इसको एक्सेस करना। ये चीज इंडिया बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नहीं समझता। इसलिए पाकिस्तान हमेशा यूएसए की तरफ टिल्ट रहता है, प्लस उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करता है। क्योंकि एक तो देखो, वो विकसित नहीं है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत है, डेवलपमेंट नहीं है, वहां के लोग परेशान रहते हैं अपनी गवर्नमेंट से, आर्मी रूल करती है। और देखो, जब एक वॉर ड्रिवन इकोनॉमी आप बनाते हो तो वहां पे आप हथियार बेचते हो अपने, और अमेरिका एग्जैक्टली वही कर रहा है। और अमेरिका जब तक अपने हथियार बेचता रहेगा तब तक उसको मुनाफा होता रहेगा, और ये मुनाफा कहीं से भी हो। यहाँ पे पाकिस्तान अमेरिका का कोई नेचुरल या इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है, ये उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। उनको पहले अफगानिस्तान में जाने के लिए पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पड़ी तो यूज कर लिया, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पड़ी तो यूज कर लिया। कंट्रोल कैसे आप सोच रहे होंगे तो मैं समझा देता हूँ कि जब भी इंडिया के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का दंगा हो या फिर किसी भी तरीके के एजिटेशंस हो, प्रोटेस्ट हो, हमेशा CIA या फिर यूएस के गहरे राज्य का हाथ रहा है। और जब मैं गहरा राज्य बोलता हूँ तो समझ लेना कि वो किस लेवल का फंड यहाँ पे डालते हैं। आपके पॉलिटिशियन से लेकर के आपके यूट्यूबर्स तक सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ ISI और पाकिस्तान का भी होता है। इसीलिए हमेशा से पाकिस्तान की हेल्प करता है और ये पाकिस्तान को कभी कोलैप्स नहीं होने देते। इंडिया ये चाहता था कि पाकिस्तान या तो फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाए या कंटेन हो जाए, फिर हम इनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए और अपने टर्म्स पे इनको समझाएं कि भाई इन चीजों से कोई फायदा नहीं होता है, वी नीड टू लिव पीसफुली। बट पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज उसने हमेशा बेल आउट कर देती
थे, अभी भी एग्जैक्टली वही हुआ है। आईएमएफ ने दोबारा से अमेरिका के कहने पे उनको $1.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज दे दिया है। ये देखिए, ये रॉयटर्स का आर्टिकल है, ये 9 तारीख में अप्रूव हुआ था और उसके मिलने के बाद से पाकिस्तान के अंदर जो खुशी की लहर है उसका कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद से इन लोगों ने अपने वहां पे बंकर बनाने शुरू कर दिए। मतलब देखो, पैसा मिला और तुरंत वॉर की तैयारी चालू कर दी। इसके बाद खुद से अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव किया 686 मिलियन का बजट, जिसमें उनको बोला है कि आप मतलब कहने के लिए उनको बोला है कि आप अपने F-16 अपग्रेड कर लो, बेसिकली अपग्रेड नहीं कर रहे। ये इन सारी चीजों को यूज करेंगे इंडिया के अगेंस्ट दोबारा से एजिटेशन करने के लिए। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका ऐसा करता क्यों? अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो बैलेंस बना के रखना चाहता है अपने दोनों के दोनों एम्स में। उसका पहला एम ये है कि वो प्रेशर रखना चाहता है इंडिया के मार्केट को लेकर के, मार्केट कंसेशंस के लिए या फिर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए इंडिया के साथ, इंडिया को एक प्रेशर में मेंटेन करके रखना चाहता है। दूसरा एम उसका ये है कि वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अनस्टेबल रखना चाहता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनस्टेबल रहेगा तब तक अमेरिका के पास ये लेवरेज रहेगा कि उनका फंड से मदद करके या किसी भी तरीके से मदद करके उनके ऊपर एक एहसान जता करके अपने कंट्रोल में रख सके उनको। फिर पाकिस्तान केवल एक पपेट स्टेट की तरह बिहेव करेगा हमेशा उनके लिए। और यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री भी एग्जैक्टली वही चीज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। वहां पे जितने भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स हैं या फिर कुछ भी है वो सारे आते हैं फौजी फाउंडेशन के अंदर। फौजी फाउंडेशन पार्ट है पाकिस्तानी मिलिट्री का। मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती है और जब मिलिट्री कंट्रोल करती है तो वो कंट्री हमेशा डूम्ड ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर ही सबसे ज्यादा करप्ट लीडर बैठे हैं। आप इनकी पूरी हायरार्की देखोगे या फिर इनका पास चेक करोगे, जितने भी इनके आर्मी जनरल रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान के एड में दिए हुए पैसे को लूटा और लेकर के बाहर चले गए। कभी कोई लंदन चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूरोप चला गया, कोई यूएसए चला गया और वहां जाकर के इन्होंने अपने या तो रेस्टोरेंट्स की चेन खोल ली है या फिर पिज्जा बेच रहे हैं या फिर कोई आइलैंड खरीद के बैठा है। मतलब यही सब चलता रहता है इन लोगों के यहाँ पे। लेकिन इन सबसे नुकसान किसका होता है? इन सबसे नुकसान होता है रीजनल स्टेबिलिटी का। रीजनल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, जिससे एक लेवरेज मिलती है यूएसए को मैनिपुलेट करने के लिए और कंट्रीज को। और यही रीजन है कि एशिया के अंदर यूएसए बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि सारी कंट्रीज को अनस्टेबल रखा जाए। अब देखो, दूसरी तरफ थाईलैंड और कंबोडिया की दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पे इंडिया बहुत टाइम से चाहता है कि रीजन में स्टेबिलिटी आए, पीस आए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान का आइसोलेट होना बहुत जरूरी है। अभी ये कंट्रीज जो आकर के पाकिस्तान को बेल आउट करती रहती है, दोबारा पैसे देती रहती है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन भी है और फिर वहाँ पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, तो ये सारा पैसा घूम फिर के टेररिज्म में लग जाता है और दोबारा से ये कंट्री वही सब चीज करने लगती है जिसको इंडिया रोकना चाहता है। मतलब इंडिया इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहता है, वर्ल्ड वाइड टेररिज्म को रोकना चाहता है, लेकिन अमेरिका वहीं पे ही इन सारी चीजों की मदद कर रहा है पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो इनके पास न्यूक्लियर है, ये उसका भी हवाला देते रहे हैं वर्ल्ड वाइड की हम न्यूक्लियर नेशन है। अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो न्यूक्लियर नेशन, खासकर अगर इंडिया से होती है जैसे, तो वहां पे कह देते हैं कि दो न्यूक्लियर नेशन अगर आपस में लड़ेंगे तो वर्ल्ड को देखना चाहिए, क्योंकि फिर वर्ल्ड को दिक्कत होगी। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड और ज्यादा इंटरवीन करने आ जाता है, तो वहां पे भी इसलिए इनका आइसोलेशन नहीं हो पाता। लेकिन वहीं पे अमेरिका केवल और केवल पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है और उसके बदले पाकिस्तान पूरी एड का मिसयूज करता है। सेम पैसा उठ करके या तो करप्शन में जाता है या फिर टेररिज्म के इकोनॉमी में दोबारा घूमने लगता है। और यहाँ पे जितनी बार भी इन्होंने बेल आउट पैकेज दिया, आप उसका काउंट देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। एक नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 23 बार इनको बेल आउट पैकेज मिल चुका है आईएमएफ से। मतलब कभी पार्शियल कंडीशन पे मिलता है तो कभी डिलेड कंडीशंस पे मिलता है, पर इनको हर बार बेल आउट पैकेज मिला है। मतलब तभी तो इनको कहते हैं ना भिखमंगा और भिखारी देश है। इतनी बार भीख मांग चुके हैं तो अब और बचा क्या है? और अमेरिका ने ये सारी चीजें जो करी है उसे देखते ही इंडिया ने एक बहुत क्लियर माइंड बना लिया कि अमेरिका दो नावों पे एक साथ पैर रख के सवार नहीं हो सकता है। या तो वो पाकिस्तान के साथ है या फिर इंडिया के साथ है। सीधी सी बात ये है। यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि वो अपने डिफेंस के इक्विपमेंट पाकिस्तान को भी बेचे और इंडिया को भी बेचे। वो एग्जैक्टली इंडिया लेने के मूड में नहीं है, इसलिए इंडिया अपना खुद का इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुका है, जो हमारे डीआरडीओ ने तैयार किया। हम उसको यूज करेंगे और उसके अलावा वहीं पे इंडिया ने अपनी खुद की एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना ली है। हाँ, वो बनाई हमने थोड़ी सी रशिया की हेल्प से है, लेकिन वो पूरा का पूरा इंडिजिनाइज प्रोडक्ट है। उसे देख करके भी अमेरिका के अंदर दिमाग खराब हो गया उनका कि भाई ये सारे के सारे प्रोडक्ट खुद ही तैयार कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये चीज समझ आ गई है कि इस तरीके से अमेरिका के प्रेशर के अंदर दब करके हम काम नहीं कर सकते। और वहां पे अमेरिका को भी डायरेक्ट सिग्नल चला गया कि इंडिया इस तरीके की किसी भी प्रेशर टैक्टिक के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली केवल एक ही आउटकम होगा कि जो साउथ एशिया में वो फ्रिक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जब तक अपना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वहां पे कम नहीं करेंगे, इस पूरे रीजन में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और ये हमेशा क्राइसिस में रहेगा। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन कि जितनी भी कंट्रीज अभी अमेरिका के साथ हुआ करती थी वो अमेरिका से अलग होना चूज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका केवल और केवल वॉर ड्रिवन इकोनॉमी। और वो दोस्तों एक बात बोलते हैं ना कि अमेरिका की दुश्मनी तो अच्छी है ही नहीं और दोस्ती और ज्यादा बुरी है, तो एग्जैक्टली वही चीज वर्ल्ड वाइड हो रही है।
लेकिन ये चीज अपेरेंटली पाकिस्तान नहीं समझ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्या अमेरिका पाकिस्तान के खुद ही टुकड़े कर देगा या फिर अमेरिका पाकिस्तान को उस स्टेज में लाके छोड़ देगा जहां पे पाकिस्तान कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगा? कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।